नरेंद्र एक फोन पे सरेंडर, ये बयान राहुल गांधी जी दोस्तों देते हैं। और इसी बयान को लेकर राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी आतंकवादी हैं। दोस्तों आप हमें बताइए, क्या ये बयान में गलत है? जरा आप बयान सुन लीजिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ये जो आपने सुना दोस्तों, राहुल गांधी जी हैं। इस बयान में आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ने उल्टा पुल्टा बयान दिया हो? नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो 11वीं बार दावा किए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता किया। और मोदी जी इतना लंबा लंबा जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे हैं। केवल ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अपना वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हैं। और इसी पर राहुल गांधी जी बोल दिए कि नरेंद्र एक फोन पे सरेंडर, जिसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता बौखला गए। ये सुधांशु जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी वो भाषा नहीं बोलते हैं जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। यानी साफ साफ राहुल गांधी जी को यहाँ पे आतंकवादी से तुलना किया जा रहा है। दोस्तों जब भी बीजेपी के नेता ऐसा भड़काऊ भड़काऊ बयान देते हैं तो ये सुधांशु जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने बयान दिया है तो ये सुधांशु जी बता रहे हैं कि राहुल गांधी आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन किसने बताया था? ये बीजेपी के मंत्री। देश के लोग मोदी जी के चरणों में झुके हुए हैं, सेना झुकी हुई है मोदी जी के चरणों में। ये बयान कौन देते हैं? बीजेपी के मंत्री। लेकिन सुधांशु जी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको पद से हटाया जाए, उनको पार्टी से निकाला जाए। लेकिन जब राहुल गांधी जी ये बयान देते हैं कि नरेंद्र एक फोन पे सरेंडर, तो सुधांशु जी बौखला जाते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बौखला जाते हैं। यहां तक कि जेपी नड्डा जी बौखला गए हैं। ये ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के शासनकाल में उनके परिवार के लोगों ने सरेंडर किया होगा। यानी बीजेपी के लोग सरेंडर नहीं करते हैं। ये जेपी नड्डा जी का बयान है। दोस्तों मोदी जी लंबा लंबा जुमलेबाजी कर रहे हैं। कभी जा रहे हैं राजस्थान में, कभी बिहार में आ रहे हैं, तो भाषण में केवल पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहीं तक नाम नहीं लिया। और वो व्यक्ति लगातार दावा कर रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया है। लगातार भारत पे तीखे तीखे बयान देते जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मोदी जी की हिम्मत है, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जब बोल दिया तो मिर्ची लग गया है बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोगों को। बहरहाल दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या ये बयान राहुल गांधी जी का सही है? अपना राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये सुधांशु जी हैं, जिस तरह राहुल गांधी जी पर तंज कसे, इनका मैं बयान सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुधांशु जी इनको पार्टी से निकालेंगे? ये जगदीश देवड़ा जी हैं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री हैं विजय शाह जी। दोस्तों ये भाजपा के नेता हैं, खुलेआम हाईवे पे शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़े गए। तब सुधांशु जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बयान क्या दे दिया, छोटा सा बयान दे दिया कि नरेंद्र एक फोन पे सरेंडर, जिसके बाद ये सुधांशु जी बौखला गए। बौखला कर आतंकवादियों से तुलना कर दिए राहुल गांधी जी की। अब मैं चाहूंगा कि जरा इनका बयान सुनिए, थोड़ा लंबा बयान होगा दोस्तों, सुनिए। कांग्रेस के स्वघोषित स्वनाम धन्य सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता
कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दोस्तों आपने सुना, ये बीजेपी के सांसद है, वर्तमान में सांसद है सुधांशु जी, और ये राहुल गांधी को आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी वैसी भाषा नहीं बोलते हैं जैसा राहुल गांधी जी भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों साफ साफ यहाँ राहुल गांधी जी को आतंकवादी बताया जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सुधांशु जी से, ये कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले आप ही के पार्टी के मंत्री हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हुआ, हाईकोर्ट को कार्रवाई करना पड़ा। दोस्तों बीजेपी के कोई नेता, बीजेपी के कोई मंत्री इनके ऊपर कार्रवाई नहीं किए। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।